अगर इस देश में सो कॉल्ड सेकुलर दल ना होते, जो चंद राजनीतिक स्वार्थों की बलिवेदी पर राष्ट्र को ही चढ़ा दे रहे होते, वो जिसने राम मंदिर के भक्तों पर गोलियां चलाई वो भी कोई मुसलमान नहीं था, वही कोई एक हिंदू था, वो भी हिंदू मुख्यमंत्री था। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, वजह फरमा रहे हैं। और आपने भी जो ये बदला है रंग, ये कोई एक दिन में नहीं बदला है। आप पर ये किसी न किसी आक्रांता का ही काल हो। किसी समय के साथ आपने पूजा पद्धति बदल ली होगी, हमें कोई ऐतराज नहीं, हमें ना मंदिर से ऐतराज, ना मस्जिद से ऐतराज, किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से ऐतराज नहीं। लेकिन उस सूल को हृदय में आप दोबारा चुभाना चाहते हैं, ये समाज आज इसको स्वीकार करने के लिए नहीं आप तैयार। सरकार हैं, आपने क्या किया? सरकार अपने सरोकार में रहती है, सरकार बिल्कुल अपने सरोकार में। कोई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहीं सड़क पर उतरे, विरोध किया? अगर लोगों को लग रहा है कि बाबरी नाम रखना गलत है, जिसका आप भी समर्थक हैं, तो आपने क्या किया? संत ऋषि राजगिरी जो मूलतः यादव थे, उन्होंने संत बन गए बाद में, संभल की बात है, उन्होंने कविता लिखी है कि 5 सदी से जमा रक्त, 5 सदी से जमा रक्त जब 16 बनकर खौलेगा, कब्र से उठकर बाबर भी तब हरिहर हरिहर बोलेगा। चलो, ये समाज जिस दिन जाग जाएगा, ये संस्कृति जिस दिन जाग जाएगी, ये बच्चे जिस दिन जाग जाएंगे अपनी खोई कब्र से कोई उठाया आपको एक मस्जिद से प्रॉब्लम आज है, तक कोई कब्र से उठा है 40,000 खोजने लगे तो बाबर उठेगा? अगर हम 40,000 खोजने निकल गए, शादाब, समाज 40,000 खोजने निकल गया, उस दिन क्या होगा? शादाब, आपकी पार्टी सांप्रदायिक होने का आरोप विपक्ष पर खूब लगाती है, बीजेपी को आड़े हाथों लेती है। हिंदू हित की बात करना अगर सांप्रदायिक है, तो मुस्लिम बहुल सीटों का जिक्र करके हुमायूं कबीर आपके साथ अलायंस का ऐलान कर रहा है। क्या बातचीत हो गई है कि 90 सीटों पर एआईएमआईएम बंगाल में चुनाव लड़ेगी? नहीं, देखिए, किसी ने अगर कोई वक्तव्य दिया है, जब तक मेरे नेता का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का या हमारी जो बंगाल की यूनिट है वहां का कोई चीज स्पष्टीकरण नहीं आता है, तो ये उनकी अपनी आजादी है, स्वतंत्रता है। अगर कोई भी कह सकता है कि हम लोग साथ मिलकर करना चाहते हैं, लेकिन ये तो बैरिस्टर ओवैसी साहब और वहां की हमारी बंगाल यूनिट डिसाइड करेगी। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि 6 दिसंबर का दिन भारत के इतिहास में एक काला दिन इसलिए है कि इसी दिन भारत के लोकतंत्र, संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एक धर्मस्थल को गिराया गया था। और जिस दिन आजाद भारत में किसी मंदिर को भी गिराया जाएगा इस प्रकार गुंडों द्वारा, चाहे वो गुंडे किसी भी भेष में हो, मैं उसको भी सिया दिन कहूंगा। ये इसलिए नहीं कि मस्जिद गिरी थी तो सिया है, अगर किसी भी धर्मस्थल को गिराया जाएगा, क्योंकि भारत के संविधान ने हर धर्म को प्रोटेक्ट किया है, जो धर्मस्थल जिस स्थिति में है। और अदालत ने जब फैसला दिया, बार बार हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने क्लेम किया कि वहां मंदिर गिरा करके मस्जिद बनाए गए, लेकिन वहां पर जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो उन्होंने कहा कि 12वीं सदी से 15वीं सदी तक क्या था, कोई प्रमाण नहीं है, मंदिर गिराए जाने का कोई प्रमाण नहीं है, यह माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला कहता है। लेकिन आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया और हमने डिसएग्री किया। लेकिन डिसएग्री करने का मतलब यह नहीं कि हम कानून को हाथ में ले लें। हमने लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ जो भी था उसका पालन करते हुए उच्चतम न्यायालय गए। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ओवैसी साहब ने कहा कि आपने दे दिया, राम मंदिर बन गया, बात आगे बढ़े। सर संचालक कहते हैं कि हर मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे खुदाई करने की जरूरत नहीं है। तो बार बार बाबरी के नाम पर हैदराबाद में भी आप वो खोल रहे हैं। आप कह रहे हो कोई भी स्वतंत्र बयान देता है, हैदराबाद में भी तो बाबरी की बात हो रही है ना, तो क्या ये बाबरी की बात करना जायज है? और जब बाबर के कुकर्मों का जिक्र होता है तब आप पल्ला झाड़ लेते कि बाबर से क्यों जोड़ रहे हो? मैं नहीं, आपका सवाल जायज है। बहुत से राजा महाराजा ऐसे रहे, उनके बड़े बड़े कुकर्म हैं। एक राजा थे कश्मीर में, वो मंदिर ही गिराते थे, तो कुकर्म हैं वैसे लोगों के, तो उसको वो एक अलग विषय है। लेकिन बाबर जो नाम है, तो क्या सुन लीजिए, बाबर के कुकर्म में इस्लाम थोड़ी बन गए? वही जवाब दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। विनोद जी अपने टर्म में आप तो बहुत बढ़िया, विनोद जी आ रहे हैं, आप मेरे से भी बोलेंगे। आप बाबर से आपको मोहब्बत है, वो हमें मोहब्बत है, आपको मोहब्बत है। अच्छा, मोहब्बत है नहीं, मस्जिद आप बनवाएंगे? वाह, ये कैसी मोहब्बत है? नहीं छोड़ूंगा। सुन लीजिए, देखिए, बाबर एक नाम है, जो बाबर, जिस बाबर की चर्चा हो रही है उसके पहले भी था, उस समय भी था और बाद में भी है। और रही बात यह कि इस देश में राजा महाराजा वो हमारे इतिहास का हिस्सा है, उनका एक पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। इट डजंट मीन कि आप अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, ये बात है कि कोई ऐसा कानून नहीं है, हर व्यक्ति अपनी पूजा पद्धति, पूजा स्थल बना सकता है। हमारे हिंदू भाई मंदिर बनाए, वो श्री राम के नाम पर कितने भी मंदिर बनाए, कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए।